नमस्ते दोस्तों, मैं रिया हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो सपनों की उड़ान से शुरू होकर हकीकत के क्रूर टकराव तक पहुँचती है। यह कहानी उस वक्त की है जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दिन रात मेहनत करती थी, बस एक ही सपना था, कलेक्टर बनने का। मेरे सपनों में मेरा साथ देता था मेरा प्रेमी करण। हम दोनों कॉलेज में मिले थे और धीरे-धीरे प्यार हो गया था। करण मेरा सबसे बड़ा सहारा था। वो मेरी हर खुशी, हर गम में मेरे साथ था। मेरी तैयारी में मेरी मदद करता था, मुझे प्रेरित करता था। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया और खुशी के मारे मेरी आँखों से आँसू छलक पड़े। मैंने वो सपना पूरा कर लिया था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। मैं कलेक्टर बन गई थी, लेकिन इस खुशी के बीच मेरे मन में एक अजीब-सी बेचैनी थी। करण का चेहरा थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, "क्या हुआ करण? तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो?" करण ने मेरा हाथ थामा और धीरे से कहा, "रिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने जो सपना देखा था वो पूरा कर लिया, लेकिन अब क्या होगा हमारा?" मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। "क्या मतलब है तुम्हारा?" मैंने पूछा। करण ने गहरी सांस ली और कहा, "रिया, तुम कलेक्टर बन गई हो। तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे शहर हो जाएगा और मैं।" उसने अपनी बात पूरी नहीं की, उसकी आंखों में उदासी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सपनों की उड़ान के साथ ही मेरे प्यार की परीक्षा भी शुरू हो गई है। क्या हम इस दूरी और बदलते समय के साथ अपना प्यार बचा पाएंगे? जैसे जैसे मेरे ट्रांसफर की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे मेरे और करण के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। पहले हम हर दिन घंटों बात करते थे, अब हफ्तों में मुश्किल से एक बार फ़ोन पर बात हो पाती थी। पहले हम हर हफ्ते मिलते थे, अब महीनों में मुश्किल से एक बार मिल पाते थे। ये दूरियां हमारे प्यार पर भारी पड़ने लगी थी। एक दिन करण ने मुझे फ़ोन किया और कहा, "रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।" मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। "क्या बात है करण?" मैंने पूछा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, "रिया, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए।" मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। "क्या मतलब है तुम्हारा?" मैंने पूछा। मेरी आवाज़ ने काँप थी। करण ने कहा, "रिया, ये दूरियाँ हमारा रिश्ता बर्बाद कर रही हैं। हम पहले जैसे नहीं रहे। हमें एक-दूसरे से अलग होकर आगे बढ़ना चाहिए।" मैं रो पड़ी। "मैं नहीं कर सकती करण, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती।" लेकिन करण अटल था। उसने कहा, "रिया, ये फैसला मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन ये सही है।" और उसने फ़ोन काट दिया। मैं टूट चुकी थी, मेरा सपना पूरा हुआ था, लेकिन मेरा प्यार खो गया था। कई दिनों तक मैं रोती रही, खाना-पीना छोड़ दिया, मेरे सपने टूट चुके थे, मेरी ज़िंदगी का मकसद खो गया था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभाला, मैंने सोचा अगर करण ने मुझे छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। मैंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू किया, मैंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। मैंने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। धीरे-धीरे मुझे संतुष्टि मिलने लगी। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सिर्फ़ प्यार ही सब कुछ नहीं होता। एक दिन मैं काम कर रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र कर्ण पर पड़ी। वो भी वहाँ था। किसी काम के लिए हमारी नज़रें मिली और एक अजीब-सी कशमकश हुई। कर्ण ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं घबरा गई और अपना काम करने लगी। कुछ दिनों बाद कर्ण ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, "रिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।" मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर भी मिलने के लिए तैयार हो गई। हम मिले और करण ने मुझे माफ़ी माँगी। उसने कहा कि उसने गलती की थी। उसने कहा कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे पूछा, "लेकिन करण, तुमने मुझे तो छोड़ दिया था?" करण ने कहा, "रिया, मैं डर गया था। मैं तुम्हारे सपनों में बाधा बनना नहीं चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" मैं रो पड़ी। मैंने करण को गले लगा लिया। उस दिन हमने फिर से एक-दूसरे को अपना बना लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।